कुछ सुधार होगा। हाँ, सर ऐसा है, मैं करीब 2-2.5 साल पहले इनको बेंगलोर लेके गया था। हाँ। आई स्पेंड 10 लाख रुपीज ओवर 10 लाख रुपए खर्च 10 लाख रुपीज। और कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? कितना इम्प्रूवमेंट हुआ? एक नहीं पैसे तो का इसका इलाज ही नहीं है ना। एक तरफ डॉक्टर कह रहे हैं इसका इलाज ही नहीं है और उसके बाद बेंगलोर में डॉक्टर ट्रीटमेंट भी कर दे रहे हैं, यहाँ हॉस्पिटल में जाएंगे उसका तो ये तो फिर डॉक्टर्स भी गलत कर रहे हैं गलत कर सर। रहे ये हैं। काला बाजारी तो फिर डॉक्टर्स कह रहे हैं, फिर ऐसे अंधविश्वास की दुकानों को आप लोग बड़ा बना रहे हैं, फिर आप लोग बड़ा बना रहे हैं। रोहित आप इनके एक statement से कैसे आंसर दोगे डॉक्टर एक सेकंड। करें? और उन्होंने प्रॉमिस किया था। ऐसी स्टोरीज हमने भी देखी सर, वेंटिलेटर पे मौत हो चुकी है लेकिन वेंटिलेटर चालू करके सांसें चल रही करके फीस वसूल लिया गया। तो डॉक्टर्स वहां पे जो है ना नहीं, वो ऐसे डॉक्टर आडंबर है तो वो क्लेम हो जाता है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल से सर कॉर्पोरेट हो गया, वहां भी तो डॉक्टर ही बैठता है, डॉक्टर के हाथ में कुछ वहां भी नहीं तो है। डॉक्टर ही बैठता है। डॉक्टर ये आजकल डिस्कशन तक नहीं है अभी, नहीं ये डिस्कशन नहीं उन्होंने है। प्रॉमिस किया था कि 2 महीने के अंदर मैं चला के बताऊंगा। ठीक है सर, प्रॉमिस तो अभी बाबा भी कर रहे हैं, मैं इनकी प्रॉमिस को भी नहीं जानता। आप निमेंस गए थे लेकिन ना आप ये बेंगलोर में बताइए ना, ट्रीटमेंट के लिए? 4 सेशन के बाद आप क्या करेंगे? मैं बच्चे को एक सेकंड सुन लीजिए। मैं ये बच्ची को चलाऊंगा। चलाएंगे? हाँ, प्लीज नहीं चला तो थेरेपी। मैं बाबागिरी छोड़ दूंगा जिंदगी में कभी। मैं तुम जैसे बोलो एक सेकंड सर प्लीज, आप लोग शो में हैं, ये क्लिनिक नहीं है जहां पे आप कंसल्ट कर रहे हैं या फिर आप लोग कर रहे हैं। प्लीज मेंटेन द डेकोरम। सर ये आपके लिए क्या आप करेंगे? आप 4 बाबा बार अगर ये लाना। नहीं इंप्रूव हुए तो 4 सीटिंग नहीं चली जिंदगी तो? में कभी बाबागिरी नहीं करूँ और तुम्हारे घर में आके झाड़ू मारूंगा। ये आपको क्लेम कर रहे हैं। बेंगलोर में डॉक्टर्स ने 10 लाख रुपए लिए जब जानते हुए कि नहीं चलने वाले। आप कितना मांगने वाले हैं चार्ज करने वाले? वो बता दीजिए कैमरा पे ताकि वो व्यवस्था करके कुछ जाए नहीं, पैसा। कुछ नहीं, हाँ ये कुछ नहीं। कुछ नहीं। जिस दिन मैं पैसा लेने चले जाऊँ उस दिन मैं नहीं बोल ये ठीक कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी का 1 रुपया लिया नहीं। मैं यहाँ आता हूँ तो अभी मैं बस में आया, ट्रेन से आया हूँ। एक बार ऑन कैमरा ये चमत्कारी कंबल दिखा दीजिए फिर से। मैं चाहता हूं कि ये कंबल देखें लोग, कि जिस कंबल में ऐसा क्या है। वो हो सकता है आप लोग नहीं देख पाएंगे, दिव्य दृष्टि चाहिए इसको देखने के लिए। ये बाबा ये कंबल कितना पुराना हो गया? ये आप उसको चेक करवा सकते हो। नहीं वो तो आप नहीं, आप ही चेक करवा लो। आप अब तो बताइए मैं हर बार बोलता हूँ आप ही चेक करवा लो एक बार। कितना पुराना हो गया? आप ही चेक करवा लो। अब तो मैं तो यही बोलता हूँ। लेकिन आप कंबल देंगे थोड़े ही ना, हाँ, कंबल से मैं दूंगा ना। चेक कराने के लिए। मैंने उसी बार उस दिन भी बोला था ना, आज भी बोलता हूँ। अच्छा कितना हो गया? 50 वर्ष तो हो गए। मेरा 55 साल, मैं 4 साल का था, मुझे खबर नहीं। 51 वर्ष का ये कंबल है और ये कंबल आज तक धुला नहीं है, इसमें एक भी छेद नहीं है। और मैंने बोला था कि आप वो लेबोरेटरी करवा लो। वो मैंने गए बार बदबू भी नहीं है। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलने वाले लोग तो हैं लेकिन इस बार एक पेशेंट ऐसा होगा जिसको अभी पहले वहां पे जाना होगा, डॉक्टर्स की ओपीडी पे। आपके कंधे में दिक्कत थी ना? आइए जरा, माइक हाथ में पकड़िए और बात करते करते उस ओपीडी प्लेस पे पहुंच जाइए। तो नीचे से जाइए उस साइड से और ओपीडी प्लेस पे पहुंच जाइए। सैंडल खोलिए और उस पर बैठ जाइए। डॉक्टर्स आपके पास आके आपको चेक करेंगे। क्या दिक्कत है आपको? जी मेरे शोल्डर फ्रोजन है। फ्रोजन और हाँ जी, और मैं डायबिटिक हूँ और 5 महीने से मैं हर डॉक्टर और एम्स तक मैं गई हूँ मैं, लेकिन अभी मुझे कोई इसका वो नहीं ठीक हुआ है। और दर्द बहुत ज़्यादा रहता है। दर्द बहुत ज़्यादा रहता है? बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। हाथ बिल्कुल यहीं पर ही रहता है बस। अच्छा, इससे ऊपर हाथ जाता है? जी नहीं, और पीछे नहीं जाता बिल्कुल। पीछे भी नहीं जाता है। मैं कमल वाले बाबा आप देख रहे हैं ना, उनकी दिक्कत क्या है? और ये वो हाथ हाथ बिल्कुल ऊपर move नहीं कर करता है। पाती, हाथ पीछे नहीं जाता है। कभी फिजियोथेरेपी करवाई? जी फिजियोथेरेपी करवा रही हूँ, 2 महीने से करवा रही हूँ मैं। 2 महीने से जी करवा रही जी हैं? बिल्कुल 2 महीने से करवा रही हूँ और improve डेली हुआ? जाती हूँ। कितना इम्प्रूव हुआ? कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। दर्द वहीं की वहीं है, हाथ और यहीं की यहीं है, जिसमें कि रोज मैं 100 और 200 सर्कल्स ऐसे करती हूँ। ठीक है, एक बार आप मैम ऊपर बैठिए। तो फिजियोथेरेपी से कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ या वैसा ही? नहीं हुआ, मेरे बहुत दर्द है। मैं आज भी अल्ट्रासेट और गोली 2 महीने खाकर में आई कितने हूँ। सेशन हो गए आपके? हैं जी, 2 महीने में कितने सेशंस हो गए? मैं डेली जाती हूँ, डेली। 2 महीने में 60 सेशन हो गए होंगे ना, ऐसे तो बोल सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। मतलब मैं ये डॉक्टर कपिल ये नहीं समझ पा रहा हूँ, 60 सेशन में इम्प्रूवमेंट पेशेंट कह रहा है 0 है, लेकिन एक बाबा 5 सीटिंग मांग रहा है तो डॉक्टर्स को दिक्कत हो जाती है। ये समझ नहीं, ये तो चीटिंग कर रहे हैं आप डॉक्टर। नहीं, चीटिंग कर रहे हैं, ये चीटिंग है। इस तरह तो बाबा कह देंगे मैं नहीं खेलूंगा। नहीं, आप चीटिंग कर रहे हैं। आप 60 बार बुला के 1% इंप्रूव नहीं कर पाए और कोई एक इंसान कहता है बिना पैसा लिए भी। पैसे भी देते थे क्या फिजियोथेरेपिस्ट को? जी बिल्कुल, पैसे भी देते थे? ऑब्वियसली वो फ्री में थोड़ी ना करेंगे। बाबा पैसे नहीं, देखिए 60 बार बुलाया, पैसे भी ले लिए, ठीक भी नहीं हुई और कहते हैं 5 बार बाबा के पास मत बैठो। बाबा जी से मेरा मतलब आप लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं अपने। इनसे सवाल है कि अभी ये फर्स्ट सिटिंग में आप कितना इंप्रूवमेंट कर देंगे? 20%। 20%। 20%।
कितना 20%, 20%। बहुत बढ़िया तो रहेगा। एक काम करते हैं सर, आप लोग तो बोलेंगे ही। एक बार देखिए ना पेशेंट में क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, 20% है या नहीं है। पहले आप देखिए, उसके बाद आपका, ये भी जो कि 60 बार फिजियोथेरेपिस्ट करा, लेकिन फिर भी मैं आपको आमंत्रित करूंगा मैं 10 दिन को विदाउट साथ में चार्ज। इस भेजिए। बार मैं आपको चेक करवाऊंगा। नहीं, रोहित इनको भी साथ में भेजिए इनको। आइए सर, आप भी आ जाइए प्लीज, आइए जाइए। एक बार जब डॉक्टर देख लेंगे तो एक बार बताइएगा कि क्या दिक्कत है। इनके जो है ना, हाँ। पेरी आर्थराइटिस शोल्डर है, हाँ, और इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। डॉक्टर भी कर सकते हैं और बाबा भी कर सकता है। सर मैं एक बात पूछूं अब। हाँ। वो बता रही हैं, ये इन्होंने बताया था डॉक्टर कपिल। आके 2 महीने हो गए, 60 improvement नहीं हुआ। सेशन, 60 सेशंस, 2 महीने फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई। एक सेकंड मैम, इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। मैंने ऐसे देखे हैं बहुत पेशेंट, जो कोई 6 महीने में ठीक हो जाता है, कोई 12 महीने में, कोई 3 महीने में ये ठीक हो जाता है। पर आपके हिसाब से 20% इनमें फर्क पड़ जाएगा एक सेटिंग में? पड़ेगा 20%। और आपका 20 क्या नहीं तो कहना है? 10% तो पड़ जाएगा। अगर ये पड़ गया तो फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास क्यों जाएंगे लोग डॉक्टर साहब? फिजियोथेरेपी से नहीं, भी वो कह रहे पड़ेगा। फिजियोथेरेपिस्ट से पड़ जाएगा। सेशन में जो वो कह रही है वो क्लेम कर रही है ना कि नहीं पड़ा। नहीं, वो तो अब देखो, वो सुनिए ना, वो पैसे भी वही दे रही है, मैं थोड़ी ना पे कर रहा हूँ। वही पैसे दे रही है, पूछिए पूछिए। नहीं, पर ये वाला सवाल उनसे भी पूछते हैं जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा सुनिए 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 मैडम, मैडम सुनिए, डॉक्टर कपिल कुछ कह रहे हैं। मेरा मेरे पास फिजियोथेरेपिस्ट आइए। आपसे भी सवाल है, आपके हिसाब से अभी आप इनके ऊपर कुछ करेंगे तो क्या 10% फर्क पड़ सकता है? नहीं आपके हिसाब से? आई कैन ओनली मेक हर कंफर्टेबल। अगर उनका जितना भी दर्द है उसको हम थोड़ा सा कम कर सकते And हैं। so, मतलब, what is the definition of comfortable that she that हाँ, the as far अब- as the mobility is concerned, अब उसमें देखिए। कोई फर्क नहीं आएगा। right? हाँ, उसमें देखिए वो फ्रोजन शोल्डर है। Frozen, हाँ। वो भी बहुत क्रॉनिकली फ्रोजन है, यानी कि किसी का होता है कि वो आप स्ट्रेच करके उठा सकते मुझे हैं। यहाँ दिखा सकते हैं। Right. एक बार इनको खुद से हाँ, उठाने दें, हाँ। आप खुद से सपोर्ट मत कीजिए। हाँ, तो अब जब ये उठा रही हैं तो ये ऐसा करके उठा रही हैं, हाँ। तो हम इसको प्रॉपर रेंज नहीं बोलेंगे। आप इसको मत उठाइए, बिल्कुल चुकिए मत, बस आराम से स्ट्रेट रखिए, आराम से। अब उठाइए, ये इतना रिलैक्स। ये है इनकी रेंज। ये 90 डिग्री भी नहीं है, आप इसको 75 या 65 डिग्री के बीच में ही डिफाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको उठाता हूँ बिल्कुल बिना दर्द में, अगर मैं खींच सकता हूँ, कितना खींच सकता हूँ? आप देख पा रहे हैं बाबा? धीरे धीरे करेंगे। अगर मैं इसी को 2-4 बार 5 बार करूँगा तो मैं इसको और ऊपर धीरे धीरे ले जा पा रहा हूँ। कोई दर्द तो नहीं हो रहा? उसी तरह से अगर मैं 2-4 मैन्यूवर और करूँगा तो शील फील बेटर, है ना। बट जैसे मैं अब ये साइड फ्लेक्शन में आता हूँ तो ये रेंज सामने वाली फ्लेक्शन से भी कम हुई है। इसका मतलब जहाँ पे भी फिजियोथेरेपी कर रही हैं वो इम्प्रूवमेंट इनको नहीं नज़र आ रही, बट जो कराता है उसको नज़र आ रही है कि इनकी पैसिव रेंज सामने इम्प्रूव हुई है। दर्द है उनको वहाँ हाँ हाँ, तो मेन्यू वो ऐसे ही होगा तभी तो जादू। पे। हाँ नेचुरली। हाँ ठीक है। अब ये है मेरा असेसमेंट, आप भी जानती कितना है, एंड लेट द बाबा डू द वर्क। हाँ ठीक है, उसके बाद ये बताएंगे। या वैसे एक बात जो अभी डॉक्टर जीतू मिश्रा कर रहे थे, कंबल का फर्क दिख रहा था मुझे। अगर ये भी कंबल रख लेते तो ये भी कंबल वाले बाबा दिखते। तरीका इनका भी वही जा रहा था। बाबा अब एक बात पूछो, डॉक्टर्स ने अपनी अपनी बातें कह दी, क्या करने वाले? जो कुछ होगा मुझे भी मैं करना चाहिए। प्रोसीजर दिखाता हूँ। दर्द अभी है? बहुत है, है? हाँ, दर्द है, बहुत दर्द है। लाइए आप माइक दीजिए, आप इलाज। आफ्टर 60 सेशंस अगर कोई पेशेंट कहे कि फिजियोथेरेपी से इम्प्रूवमेंट नहीं आया तो इस पे क्या कोई कमेंट कर? डॉक्टर चेंज कर लेना चाहिए। ये डॉक्टर जीतू मिश्रा कह रहे हैं कि इनका नंबर ले लेना चाहिए। बहरहाल कपिल मिश्रा, बट वो है कि मोटिवेशन पे भी depend- एग्जैक्टली बहुत डिमोटिवेटेड हो जाएगा। बस यही 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 डॉक्टर बेनीवाल में यही तो साबित कर रहा था। मैम इधर आ जाइए मेरे पास, इधर यहाँ इस साइड आइए। अब मुझे बस इनको देखिए, अब ये बताइए अभी क्या आपको लग रहा है? मेरे को बहुत हल्का लग रहा है अब। हल्का लग रहा है? दर्द अभी तो हाथ अभी बिल्कुल पीछे है। नहीं जा रहा था, अभी तो आप बताइए। दर्द नहीं है, दर्द खत्म हो गया एक साथ। दर्द खत्म हो पता नहीं गया? क्या हुआ एक साथ। पक्का? हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए झूठ मत बोलिएगा प्लीज। मैं झूठ नहीं बोल रही। नहीं नहीं माइक लेके बोलिए, माइक लेके बोलिए। ये देखिए ये डॉक्टर कपिल एक बार देख लीजिए आप पर यहाँ दर्द पे। तो इन्होंने भी कहा था वो हो जाएगा, पर सवाल ये है कि वो जो रेंज की बात हो रही है वो चेक होना जरूरी है। हाँ, ठीक है। आपके हिसाब से आपके हाथ की मूवमेंट पहले से बेटर है? पाएगा। एक सेकंड सर, देखिए मैं आराम से करके देखती हूँ। मुझको वैसे ही लग रहा है, बट आप बताइए। शोल्डर उठा के आप कितना भी ले जाइए वो उतना ही रहेगा। वो आप लेकिन ऐसे दर्द उठा फिर- रही हैं। पीछे शोल्डर नहीं घूम रहा, आप गर्दन से पीछे हाँ नहीं, वो ये- पहले भी आप वही कर रहे शोल्डर हो। गडल।
इन्होंने कहा था 65 डिग्री, इन्होंने बताया था, हमें दिखाया था। अगर आप उसका 20% कर ले तो मैं कहता हूँ 85 डिग्री कम से कम इनका हाथ होना चाहिए। अगर हम इन्हीं को बोले, ये एक बार बच्ची को check बोले करें। हाथ ऊपर करके देखे तो अभी पता है। हाथ सामने ऊपर करके देखिए, हाथ सामने। नहीं वही कर, नहीं आप इनको वहां पे बिठा के ये फिर दिखाएं। अब आप इसको ना उठाएं और माइक दे दीजिए मुझे। यही एंगल था, टच कर जो लीजिए। 65 था ना उसमें। नहीं नीचे से, नहीं, नीचे जैसे- से, नीचे से उठा के लाइए। ठीक है जादू, हाथ आपका भी Okay. ऊपर उठ रहा है डॉक्टर। मैं तो हेल्प कर इनको, और कमर सीधी कर लीजिए। मैं I'm वो चेक assisting कर her। रहे हैं हाँ क्या? हाँ, रिंग। कि और अच्छा ले ऊपर ले जाएं। हाँ वेरी गुड, और ऊपर ले जाइए। और ऊपर जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी पैसिव रेंज चल रही है। मैं समझ गया क्योंकि आपने शोल्डर पे भी हाथ रखा हुआ है। आई कैन सी दैट, आई नो। जाइए, वो ऐसी जाइए। ताली ऐसे मत बताइए पर जाइए। और जाइए। नहीं। अब इससे ऊपर नहीं जा रहे। तभी मैंने कहा था ये पैसिव रेंज है। मैंने ये भी कहा था जो डॉक्टर जो काम कर रहा है उसने इनको रियलाइज नहीं है, हाँ। लेकिन उसको पता है कि उसने वो इम्प्रूव की हुई है। ये है इनकी एक्टिव रेंज। अब ये इससे ऊपर नहीं जा रहा। ये है हमें जो पहले काम करना चाहिए था, इतना ही मैंने पहले मेंशन किया था। इसको भी देख लेते हैं, चलिए रिलैक्स। हाँ डेफिनेटली उन्होंने जो दबाया है, जो भी मसल्स को रिलैक्स किया, उस चीज़ के लिए उनका क्रेडिट जाता है। एंड मैं बिल्कुल उस चीज़ के चलिए लिए फाइनली कहीं तो आपने क्रेडिट दिया जो है कि कुछ तो हुआ। जो है बाबा नहीं का चलिए, है। नहीं मैं ठीक है, वो अच्छी बात है। आप डॉक्टर है, कैसे हर चीज को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट तो हाँ, अब आई कैन से बिकॉज शी इज नॉट इन पेन, डेफिनेटली उनके पेन फैक्टर में डाउनफॉल आया है। डाउनफॉल आने के कारण वो पहले तो काफी हाथ इसलिए भी नहीं उठा रही थी क्योंकि वो दर्द में थी। हाँ, जैसे ही उनका दर्द खत्म हुआ है, एक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट इंस्टेंटली आया है। सो डेफिनेटली आई विल गिव अ क्रेडिट। तो रेंज बड़ी है। चलिए भाई, एक बात एक सेकंड डॉक्टर आप अपना कमेंट रखें। और इससे पहले देखिए, एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर जीतू मिश्रा, लगातार ये क्वेश्चन उठा रहे हैं और इन्होंने अभी कहा कि क्रेडिट तो बाबा को जाता है, कुछ तो हुआ है। एक्शन रोटेशन देखना। सर आप भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर, ये फिजियोथेरेपी करते हैं और आप देखा, इन्होंने खुद से कहा इंप्रूवमेंट है। मैं वो कह रहा हूँ, मैं ऐसे थोड़ी ना कह रहा कि आप जो कह रहे हो वो गलत कह रहे हैं। और बाबा सर जो पूछ रहे हैं, रोटेशन सबसे एंड में आता है। स्टार्टिंग में साइड फ्लेक्शन और फ्रंट फ्लेक्शन आता है। जब पूरा फ्लेक्शन है, पूरा रोटेटर कफ खुल जाता है, पूरा हिलने लग जाए, उसके बाद में रोटेशन आता है। अभी हमें और आपको इस चीज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आपने दोबारा ऐसा किया, जो दर्द गया है ना, वापस आ जाएगा। थोड़ा सा रिलीफ आपको मिला है, कुछ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। वो डॉक्टर्स का अपना ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर बेनीवाल ने कहा कि वो तो स्ट्रेचिंग से हो जाता है। जी जब ये थेरेपी करवाती होंगी फिजियोथेरेपी, तो उसमें भी तो डॉक्टर स्ट्रेचिंग तो करते होंगे आप लोग? जब जी बिल्कुल मूवमेंट्स करते हैं। कराते हैं। मोमेंट्स कराते हैं, स्ट्रेचिंग नहीं कराते हैं। स्ट्रेचिंग एक अलग चीज वर्ड तो होती है। ये जो अभी कर रहे थे कंबल वाले बाबा, उसमें आपको ऐसा फील हो कि उन्होंने कहीं स्ट्रेचिंग करवाया? स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं तो किया। सर ये स्ट्रेचिंग नहीं था, जो अभी आपने कहा ना कि ये तो स्ट्रेचिंग से हो जाता है। डॉक्टर बेनीवाल जो आपने कहा था कि स्ट्रेचिंग से हो पेन जाता कम है, होने से, पेन कम होने हाँ वो एक अलग पहलू। लेकिन आपने स्ट्रेचिंग वर्ड, क्योंकि स्ट्रेचिंग वर्ड तो मैं तभी लेकर आया जब आपने क्लेम किया, आपने सीधा सीधा कह दिया था कितना तो स्ट्रेचिंग से हो जाता खींचने है। को भी स्ट्रेचिंग बोल सकते सर हैं। अभी आप, इसलिए तो मैं पहले आपसे पूछते हुए तब वहां तक मैं पहुंचा हूं सर। मैं तो शब्द को ही पकड़ सकता हूं, आप लोगों की टेक्निकल नॉलेज पे थोड़ी नहीं, ना इसमें एक होता है मैनिपुलेशन अंडर एनेस्थेसिया। अब से बड़े भारी भारी शब्द तो लेकर आ रहे हैं। हम इसको एनेस्थेसिया में मैनिपुलेट करके पूरा ठीक कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल जी, कर मेरे को सकते हैं। वही बताया डॉक्टर इधर महरोली साइड के, उन्होंने इंजेक्ट कर चुके हैं मेरे को। इंजेक्ट उन्होंने नहीं, एक महीने नहीं इंजेक्ट कर चुके हैं वो। इंजेक्शन की नहीं कर रहा मैं। इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन करने के बाद उन्होंने बोला था कि 1 महीने बाद हम आप फिर वो जो एनेस्थीसिया देकर और पूरा मूवमेंट घुमा के और उससे ठीक कर देते हैं। मतलब बाय द लेजर आल्सो, दोनों चीजें बताइए। आप ठीक हो जाएंगी, जैसे भी बाबा से हो ठीक या आप हो डॉक्टर से। जाओगे, ये पक्का। चीज पक्की है। टाइम लगेगा। चलिए, आप कह रहे हैं कि आप पैसे नहीं लेते, आप लोगों को कहते हैं 5 सेशन में हम ठीक भी कर देते हैं, फिर ये डॉक्टर्स आपको क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? डॉक्टर मेरे ये को लाइफ में कभी आपको, नहीं। ये आपको पाखंडी क्यों बोलते हैं? वो तो अभी डॉक्टर का आपको बुरा लगता है कि आपको कोई पाखंडी बोलता है, अंधविश्वास आपको बढ़ा? क्यों? मेरे पास डिग्री नहीं है ना। नहीं, डिग्री बुरा लगने के लिए डिग्री की थोड़ी नजर है। नहीं, पर मेरे को अगर आप समाज में कल्याण कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पाखंडी बाबाओं को देखा है, इसलिए देखिए उस तराजू पे आपको भी रखा गया। और ये हम चाहते हैं कि जो करें आप कैमरे के सामने करें। तो आपको कोई पाखंडी कहे, जब आपको पता है कि आप जन कल्याण कर रहे हैं, परिवार से दूर रह के कर रहे हैं, आखिरी सत्य का विजय होता है ना। अगर मैं पाखंड कहता था, आज मैं इतना साल से कर रहा हूँ, मैंने वो न, मैं एकदम सामान्य पैंट शर्ट पहनता हूँ, तुम्हारा जैसा ही रहता हूँ, मैंने कोई वो किया ही नहीं। सेवा ही मेरा मकसद है। तो इससे क्या मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, बस मेरे आत्मा को शांति, मतलब एक सवाल है एकदम मेरा। अंदर से खुशी मिलती है। मुझे याद है जब हमने फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आपके साथ बात करी थी, आपने कहा था आपने कभी हॉस्पिटल नहीं गए आप, हाँ, है ना? तो आप कभी भी हॉस्पिटल नहीं गए हैं? नहीं अभी तक तो नहीं गया हूँ। अभी तक नहीं गए हैं।
अच्छा, मैं अभी कुछ बोल सकता हूँ यहाँ पे कि बोलिए। आपने किसी और को अभी बुलाना मुझे है? बुलाना है, लेकिन आपकी बात, आपकी वाणी सुनने के बाद फिर मैं किसी मेरी एक्चुअली क्या है बाबा जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं अभी क्योंकि मैंने देखा बहुत लोग होपफुल हैं और मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे आए और 5 बारी करें, पर जब क्योंकि मैं यहाँ पे इन लोगों को बुलाते रहते हैं, मुझे ना कई बार लोगों के कॉल्स आते हैं, कुछ मैसेजेस आते हैं। किसी ने मुझे मैसेज किया कि आप 10 अप्रैल के आसपास 2023 को हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे कोई लाल बाग में। नहीं, ये मेरे पास एक मैसेज आया कि आप 10 अप्रैल 2023 को आप ये आया, कुछ उसका रिसीट वगैरह कुछ रिसीट भेजा? मैं बता रहा हूँ, और वो पेपर में आया एज पर न्यू देम। दूसरा है, जबकि मैं चाहूँगा वापस आए और आप करें, ये बहुत अच्छा काम। दूसरा है, आपने कहा कि आप पैसे नहीं लेते हैं। किसी ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि आपने उनसे 10 लाख रुपए लिए हैं, और सुनिए मेरी बात, और उन्होंने आपके अगेंस्ट FIR भी लॉन्च करी है। मैंने उनको कहा मैं ऐसे नहीं मानूंगा, आप FIR की कॉपी भेजिए। तो उन्होंने कहा मैं 20, 25, 30 किलोमीटर अभी दूर हूँ, मैं FIR की कॉपी भेजूंगा। एक, और ये सब बात हो रही है हमारी राजस्थान में, जो आई थिंक आप उदयपुर वगैरह में आपने काफ़ी किया है, वहाँ की बात हो रही है। और एक जो आदमी ने जिसने ये दावा किया है, आपके ऊपर एक्यूज़ किया, उन्होंने कहा वो अपनी बेटी को 105 बारी आपके पास लेके गए हैं। 105 बारी उन्होंने आपके वहाँ पे कैंप तक लगवाए हैं, और उसके बाद भी उनकी बेटी आज को उनको कोई भी, मैं जबकि चाहूँगा ये बच्चे जो आए हैं आप कर सके तो बहुत बढ़िया है, बट उनका दावा है उनकी बेटी को 1% भी आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा है। बाबा से लास्ट चीज, फिर आप प्लीज पूछिएगा या आप जवाब दीजिएगा। वो कहते हैं कि आप हवन करवाते हैं। अब सर एक सेकंड, बहुत बड़े एलिगेशन है, पहले उनका हाँ, जवाब लूंगा मैं। आप हवन करवाते हैं और हवन के आप 500 रुपए लेते हैं, और हवन आप उस टाइम एक आदमी नहीं 30, 40, 50 लोगों का हवन एट ए टाइम होता है। क्योंकि मुझे याद है जब हमारी ऑनलाइन बात हुई थी, आपने कहा मैं ऑर्गेनाइजर नहीं हूँ, मुझे जहाँ बुलाते हैं मैं जाता हूँ और वो लोग करते हैं। तो उन्होंने कहा आपकी वाइफ के नाम, आपने कहा आपका कोई बैंक अकाउंट भी नहीं है, जो मुझे ध्यान में आ रहा है। उन्होंने कहा आपकी वाइफ का भी बैंक अकाउंट है, कोई वो पेटीएम या कोई गूगल पे के थ्रू उस पर भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा उन्होंने भी दिए, और वो 15-20 हजार कुछ ऐसे एविडेंस हैं आपके पास? हाँ, मैसेज आए हैं मेरे पास। मैसेज नहीं, कोई देख क्लेम तो फॉल्स क्लेम कुछ भी हो सकता है। वो ठीक है, मैं तभी मैंने कहा किया claim। तो अब ये एक है जो न्यूज़पेपर की कटिंग है, मुझे दीजिए, मुझे दिखाइए आके डॉक्टर साहब। ये क्या है ये? पढ़ लीजिए आप। काली कंबल वाले ढोंगी बाबा के खिलाफ शिकायत, राजस्थान में नहीं कर पाएगा शिविर। ये किसी गुरु ज्योति पत्रिका, मैं नाम नहीं जानता, लेकिन मैं एक बार कैमरे पे दिखा देता हूँ। डॉक्टर कपिल कक्कड़ इसको क्लेम कर रहे हैं कि आपके ऊपर केस है। मेरे पे कोई केस नहीं है। हाँ? और कोई उन्होंने केस नहीं, ये आप तक, प्रूव कर सकते हो। और उन्होंने ये तक कहा है कि आप देखिए, जितना आप उदयपुर वगैरह आप नहीं जा सकते। अभी मैं राजस्थान में कार्यक्रम करके आया हूँ। सुनिए, मैं वो कह रहे अब आप बिहार, इसलिए आपका ज़्यादा अब आपका बिहार पे है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये मैं उनकी पिक्चर नहीं दिखा सकता, पर आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये उन्होंने अपना, और ये मैसेजेस उनके भेजे हुए हैं, आप खुद पढ़ लीजिए। अच्छा, ये उनकी बेटी है और ये सारे मैसेजेस हैं। बट मैं फिर भी चाहूंगा आप आए, अगर लोगों का भला होता है, हमें कोई उससे वो नहीं है, हम तो चाहते हैं। अभी मैं राजस्थान से आया हूँ, क्योंकि राजस्थान में आपने कार्यक्रम कहा कि आप पैसे नहीं लेते, कोई क्लेम कर रहा है कि आपने 10 लाख एक रुपए। पेपर की कटिंग और है बाबा आपके लिए। इसमें है काले कंबल वाले बाबा द्वारा अंधविश्वास फैलाकर लोगों से इलाज के नाम से लाखों रुपए इकट्ठे कर लूट मचाने के क्रम में समस्त ग्राम वासियों ने शिकायत की है। नहीं सर, ये भी केकड़ी गेहरू कला सावर कस्बे में। अभी मैं, हालांकि देखिए, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें बाबा अपना पक्ष रखें, बाबा को अपना पक्ष रखना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास किसी ने क्लेम किया। मैं इन क्लेम को अभी भी मैं बहुत ऑथेंटिक नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे पास कोई FIR नंबर नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कोई क्लेम किया, और जिन भी आप पेपर की कटिंग दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब, उसकी मैं अभी ऑथेंटिसिटी नहीं जानता। मैंने भी आपको यही कहा, मैंने भी दूसरी चीज, मैंने नंबर उस मंगवाया। अखबार के किसी भी क्लिप में, क्योंकि अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज होती है तो FIR नंबर दर्ज होता है बाकायदा, फाइल में क्या दर्ज हुआ, उसमें किसी भी आर्टिकल में वो नंबर क्लेम नहीं है। और ऐसे छोटे मोटे पब्लिसिटी स्टंट, आपको पता है कि किसी एक्टर का अफेयर किसके साथ चला के भी स्टोरीज बेची जाती है। आप ये कोई मुकेश, सर मैं आगे बढ़ता हूँ, सर मैं आगे बढ़ता हूँ, किसको जानते हैं आप वहाँ पे? उन्होंने मैं आगे बढ़ूंगा, एक बार बाबा का रिएक्शन लूंगा। बाबा, ये एलिगेशंस क्यों आपके ऊपर मतलब लगाए जाते हैं? मैं तुम्हारे को कार्यक्रम नहीं देता हूँ, तुम्हारे को इलेक्शन लड़ना है, नहीं देता हूँ, तुम मेरा विरोध करते हो, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
एक बार अंकल आप आ सकते हैं, मुझे आपसे बात करनी है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि पहले हमने मुलाकात की है, इसलिए आप आ जाइए प्लीज़। मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछूं, उनको शायद आप कहीं देखे हों, मिले हों। आइए, सैंडल खोल कर आइए क्योंकि आपको तो। अच्छा डॉक्टर कपिल, इधर आइए, इधर। नहीं, ये आपको याद है डॉक्टर बेनीवाल, क्या इनको आपने? इनको ग्लूकोमा है। ग्लूकोमा है, याद है? बिल्कुल याद है। वाटरी आइज है। एक सेकंड, राइट। मैं विजुअल भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले पूछ लेता हूँ क्या दिक्कत थी। आप जब पिछली बार दिक्कत क्या थी मैं पूछ रहा हूँ, क्या बदला वो नहीं? मैंने तो एक तो डॉक्टर साहब से कहा, बाबा से बोला था, सर में दर्द रहता, भारीपन रहता मेरा, और पानी आता आँख में से। अच्छा, ये बताया था। हाँ, बस रुक जाइए, मैं एक बार वो तस्वीर दिखा देता हूँ। बाबा के सामने वो आए थे और उसके बाद बाबा ने इनके ऊपर भी कंबल रखा था और आपकी ट्रीटमेंट बाबा ने की थी। ये देखिए, ये आप ही है ना? हाँ, बाबा मंत्र कुछ कह रहे थे कि इसे इलाज कर रहे थे। सर भारी क्या मैंने बोला था। हाँ सर जो भारापन है वो कम हुआ था। अच्छा, अब कितने दिन हो गए वो बाबा से मुलाकात के बाद? आज ये माइक पकड़ लीजिए ना। मेरे कल 8-10 दिन हो गए करीब। सुनिएगा ज़रा डॉक्टर साहब, मैं पहली बार जब आया था 8-10 दिन के करीब हो गए। हाँ, और उस समय डॉक्टर्स ने क्या कहा था आपको कि ये दर्द? इसका कोई इलाज नहीं, कोई इलाज नहीं है। हाँ, इसमें नस ब्लॉक होती है, डॉक्टरों ने मेरे से बोला है। मैं आई केयर से इलाज चल रहा है, और तुम्हारे अलीगढ़ में एक वो है। ठीक है सर, जब ये मतलब डॉक्टर्स ने क्या कहा था, मतलब इसका कोई इलाज नहीं है? इलाज नहीं है, नस ब्लॉक हो जाती है। बाबा ने जब पहला सेशन दिया हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ फासला रहा या फिर? नहीं तो पानी में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पानी आ रहा है? पानी आ रहा है। ठीक है, मैं ये कहता हूँ, बाकी सर जो भारी बनता वो कम हुआ है। वो उस दिन हुआ था कि आज भी है? नहीं, अब तो नहीं है मेरे को। उस दिन ही फर्क पड़ पर गया। आपने उस दिन ही तो आग दिखाई थी इनको, if I'm तो not नहीं, wrong। उसके लिए भी सर, कहा था, भारीपन इन्होंने का कहा मैंने था पहले बोला भारीपन, था। इसलिए मैंने वीडियो प्ले किया। मुझे पता था डॉक्टर साहब आप ये जरूर पूछेंगे, क्योंकि मुझे मुझे आप ही पता याद था है कि आप ये जरूर पूछेंगे कि हाँ, भारीपन पानी नहीं वाली कहा बात था, है। इसलिए मैंने वीडियो प्ले करवाया कि उन्होंने क्या क्या कहा था। आपने कहा था कि सर में दर्द रहता है, आंखों से पानी आता है, और उस समय बेनीवाल साहब खड़े हुए थे, डॉक्टर बेनीवाल। उन्होंने कहा था इसका इलाज नहीं हो सकता, ये ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि माइन्यूट इनको रिलीफ अभी मिल जाएगा सर पे। ये आपके नहीं जी, ऐसे किसने का इलाज नहीं हो सकता? ये तो डॉक्टर्स कह रहे हैं इनको, इसमें ये डॉक्टर्स कह रहे हैं सर। नहीं, देखो इसमें ये सिर दर्द हो रहा है, वो बैठ के बोलिए ना सर, इंट्राक्रेनियल बैठिए। प्रेशर से हो रहा है। हाँ। इनका जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ रहा है ना, इस वजह से सिर दर्द हो रहा है, क्योंकि इनका जो टीयर है वो ड्रेन नहीं हो रहा। तो ट्रेबिकुलेक्टोमी नाम का ऑपरेशन है, उससे ये ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो ये डॉक्टर्स ने आपको समझाया नहीं था? बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का नाम आपने ले लिया। पुलिस सफेद का इलाज है। हाँ, तो वो काले का कोई दर्द इसका कोई नहीं है, मतलब अभी डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना हो नस ब्लॉक होती है, जैसे जैसे नस ब्लॉक हो जाती है, आँख का मतलब कम हो जाएगी। तो दर्द आपका नहीं जा रहा था, दर्द आपका चला? दर्द में बहुत फर्क मिला है पहले से। अच्छा, हाँ, तो उस पानी दिन में ही फर्क गया नहीं कि उसके बाद फिर दर्द वापस आ गया? नहीं, अभी तक कोई ऐसा नहीं है। अभी तक दर्द नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सीधी बात है। तो आप फिर से सेशन लेना चाहते हैं बाबा का? हाँ, बाबा को क्यों नहीं। नहीं तो आपको क्या लगता है कि आंखों की पानी तो गई नहीं, तो फिर दिक्कत तो भी? पानी वाली बात है, ये बंद कर दे बाबा को, मान जाऊँ, बहुत बढ़िया बात है। तो आपका दूसरा होगा ना फिर, ये दूसरी मुलाकात होगी दूसरी ना आपकी? मुलाकात है, दूसरी पर- बैठ की है। बाबा आज कुछ हाँ। बदलेगा क्या? हाँ, बदलो ना। क्या आंखों के पानी की वो धार आँखों नहीं का पानी मैंने बोला थोड़ा थोड़ा कम होगा, मैंने बोला था 6 घंटे के बाद आप दिखाना। मैं रुका भी था, लेकिन अभी दूसरी बात लाइए, आप माइक दीजिए, जाइए। हो गया बाबा? क्या किया अभी, मतलब कुछ एक नहीं, सेकंड, आप वही- प्लीज यहाँ आ जाइए। क्या अभी मतलब क्या किया आपने? कुछ नहीं, ये जो आँख की जो खून की यानी कि ये जो नस है उसको मैंने एकदम सीधी करके उसमें अंदर खून का स्राव चालू किया। तो आंखों के पानी को कोई वो बंद है, उसकी वजह से आंखों का पानी आ रहा है। देखिए, मैं कमल वाले बाबा, मैं प्रश्न इसलिए भी पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप हर इतनी बड़ी बीमारी को इतना सरल बता देते हैं ना कि बस उंगलियां फेरी और वो चीजें ठीक हो जाएंगी 5 सेशन में। ये थोड़ा सा मतलब मुझे भी कई बार। अब आप कोई दूसरा बार आया होगा, उसको इनको ये पूछो, नहीं तुम्हारे को पता फर्क पड़ेगा नहीं। ब्लॉकेज कहाँ है, आंसुओं में ब्लॉकेज। ये कह रहे हैं खून की नस मैंने खोल दी। हाँ? खून आएगा आंसू में, ऑटोमेटिक दिखने लग जाएगा, खून की नसें आंसू ब्लॉक बंद हो नहीं है। जाएगा, अब पानी ऑटोमेटिक बंद हो आप माइक ले लिए। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा था ना, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो वर्षों तक पढ़ाई करते हैं। जाएगा। मुझे मेरी माँ पे भरोसा है, दूसरा कोई भरोसा ही नहीं। माँ पे तो हर बेटे को भरोसा रहता है बाबा, नहीं, लेकिन अरे दिक्कत सुनो, ये है कि इस भरोसे के सहारे मैंने थोड़ी ना इलाज हो एक जाएगा। मिनट में मैं पाखंड की बात बता रहा हूँ। आपने कहा ना कि डॉक्टर आपको पाखंडी करते हैं, हम पाखंडी नहीं कहेंगे आप। मैंने आपको कहा ना कि आप बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट हो। इस कंबल को उतार के अलग रख दीजिए और फिर आप काम करिए, आप उतने ही सफल होगे।
नहीं ये नहीं सफल होंगे क्योंकि इनका ना कंबल एंकर बना हुआ है साइकोलॉजिकली। तो वो एंकर बना हुआ है तो इनको पूरा विश्वास कंबल और माता पे है। इनको तो विश्वास ये नहीं चाहे है। चाहे नहीं, आप सुनिए मरीजों मेरी को बात। विश्वास है। सुनिए, चाहे इनका पोटेंशियल पूरा है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पोटेंशियल जो भी है ये वैसे कर सकते हैं, बट वो वाली जो इंटेंट और कन्विक्शन होगी ना वो बिना कंबल के इनमें मिसिंग होगी, क्योंकि इनको अंदर से वो विश्वास नहीं, तो फिर मुझे एक दिक्कत ये भी है ना। नहीं, बेनीवाल सर, मुझे एक परेशानी तो फिर ये भी है ना, अभी तो आप स्टेथोस्कोप लेकर आए नहीं थे, अभी आपके पास नहीं है ना स्टेथोस्कोप, लेकिन आप जब क्लिनिक पे बैठते हैं तो गले पे वो रहता है ना वो। नहीं, मेरे नहीं रहता। अरे सर आप मत रखिए, आप बहुत एक्सपीरियंस हो चुके हैं, लेकिन जनरली डॉक्टर तो रखते हैं ना। अभी किसी भी पेशेंट को आपने टच करके बता दिया दिक्कत क्या है या नहीं है, तो फिर आपको स्टेथोस्कोप की जरूरत ही क्यों है? जब आपको रिपोर्ट देखकर ही सब समझ में आता है तो स्टेथोस्कोप की जरूरत क्यों है? अगर मैं डॉक्टर आपसे ये पूछूं कि डॉक्टर को साबित करना पड़ता है कि वो डॉक्टर है इसलिए सफेद वर्दी पहने और स्टेथोस्कोप रखे, ये भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के लिए, इसलिए नहीं। अरे तो फिर आपको एक विश्वास को क्यों आप किसी कैटेगरी में ला रहे हैं? आपने माँ को देखा, आपने बजरंगबली को देखा, लेकिन हमने एक स्वरूप माना कि वैसा है तो ठीक है। नहीं कर रहा मैं इनकी बात, इन्होंने कहा ना कि वो बिना अगर कंबल के भी ठीक वो कर क्लेम सकते कर रहे हैं, डॉक्टर क्लेम कर रहे मैं हैं, कह रहा हूँ वो क्यों नहीं बिना कंबल के ठीक कर सकते? वो थेरेपिस्ट अगर उनको क्लेम कर रहे हैं और वो हाँ, कह रहे हैं कि देवीय शक्ति उनका, देखिए मैं उनके क्लेम पे इसलिए मैं अभी नहीं और उनको मैं काउंटर कह दूं उनको 40 साल का तजुर्बा हो गया है, राइट एक्सपीरियंस अब 40 ये इयर्स। अब जो देखिए अभी तक हमने जो करे हैं वो सिर्फ सारे ऑर्थोपेडिक रिलेटेड है। हाँ। कोई कैंसर, नहीं, अभी ये तो diabetes, अभी आए और ये आय का अभी कोई इसमें कुछ हुआ नहीं है। नहीं तो इन्होंने कहा कि दर्द चला गया अब। हाँ एक सेकंड सर, एक सेकंड। हाँ दर्द भी मेरे अच्छा, वो वाला दर्द आपको कितने टाइम से था? ये बहुत दिन से था, कितने दिन से था? महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल? 1-2 साल से करीब। 200 साल से कर रही था। एक ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये क्लेम कर रहे और हैं, आपने किसी को ठीक, किसी डॉक्टर ने कोई ठीक नहीं कर सका, दवाई से नहीं हो ये तो पाया। बता रहे हैं ये सर बात। भारीपन तो रहता था मैंने। अगर आप सैरेडोन खा ले तो उसी से ठीक हो जाता। ना, मैं सैरेडोन नहीं खाई आपने? नहीं, कभी नहीं किसी डॉक्टर को दिखाया था? सर सारी ट्रीटमेंट इन्होंने कर किसी डॉक्टर को दिखाया था किस चीज के बारे में? सर दर्द के बारे में? नहीं सर, भारापन जो मैंने बोला है किसी डॉक्टर को दिखाया आँख की था वजह आपने? से, आँख की सुनिए वजह तो से। सर, सुनिए तो मुझे आँख की वजह से मेरा सर भारीपन रहता था, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मतलब परेशान आपको था। कैसे पता आपकी वजह से रहता था? मैं कई बार परेशान रहता हूँ ना आँख की वजह से। तो उसकी वजह से अब इन्होंने कुछ किया तो आपका सिर, क्योंकि देखिए नॉर्मली होता है कि आंख अलग चीज है, सिर अलग चीज है। नहीं सर, आंख से कोरिलेशन तो नहीं, सिर का हो होता है सकता ना है, सर। वो चश्मे तो हम इसलिए पहन रहे हैं कि स्ट्रेस कम हो। वो हो सकता है, वो उसमें कोई दो राय नहीं है, बट इन्होंने 2 साल वो दर्द झेल लिया, बहुत बड़ी बात है। जेल, डॉक्टर को नहीं मैं दिखाया था। भारीपन बता रहा हूँ, जेल दर्द इतना भारी नहीं नहीं था। आपने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? हाँ एग्जैक्टली। मैं डॉक्टर साहब से बोल रहा था, बोला ये आँख की वजह से रहता है थोड़ा नहीं तो अभी तो आपने कहा था कि डॉक्टर ने कहा इसका कोई इलाज नहीं है, नहीं नस जो नस तो उस वजह से कहा कि दर्द रहता था नहीं, नस जो ब्लॉक है उसका कोई इलाज नहीं, उन्होंने ये बोला था। वो इलाज जो है इन्होंने कर दिया। नहीं मैंने अभी तो नहीं बोला। चलिए सर, थैंक यू। किसी क्वालिफाइड डॉक्टर को नहीं दिखाया। एक बार लेकिन फिर भी आपको डॉक्टर से सजेशन लेना चाहिए, मुझे लगता है कि आपको ये सिर्फ ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन ठीक है। एक वृद्ध महिला यहाँ पे हैं, डॉक्टर साहब मैं उनको बुलाऊंगा जिनकी पूरी बॉडी काम नहीं करती, जो आप कह रहे थे ना कि ऐसी केस स्टडीज चाहिए जिसपे कुछ एक्टिविटी नहीं है। एक केस स्टडी थी जिसको उन्होंने कहा, थोड़ा सा हमने देखा कि उनके मुताबिक उन्होंने क्लेम किया कि स्लाइट इम्प्रूवमेंट है। क्या उनको आप ला सकती हैं, अम्मा जी को ला सकते हैं प्लीज़? डॉक्टर प्लीज़ क्या आप दोनों देख सकते हैं कि क्या चांसेस है, क्या दिक्कत है? एक सेकेंड, आप लोग पहले देखिए, इनके साथ कोई है क्या? आप हैं? ये माइक सर बाद में बात कीजिए, नहीं है अभी नहीं। जिनको दिक्कत है प्लीज़ आप बाहर जा सकते हैं। मोबाइल नहीं, कमर से और ये पैर 1.5 साल से काम नहीं कर काम नहीं कर रहे। दवा किया, इलाज पहले किया, कैसे चलते थे गिरने से पहले? बिल्कुल फर्स्ट अच्छे क्लास, दौड़ते हुए, भागते हुए, बहुत एक्टिव थे। हाँ काम करते थे। तो आपने इसके बाद देखिए पाँव में सूजन आ गई है, मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई हैं। अब ये ऊपर उठाइए, हाँ ऊपर उठाइए, हाथ छोड़ दीजिए, हाँ उठाइए ऊपर, उठाइए 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 उठाइए। कितने दिनों से? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल। कुछ कराया इलाज आपने? हाँ, क्या कराया? MRI बोलता है कि इनकी एक नर्व है वो पीछे कंप्रेस हो गई है। रिपोर्ट लाई हैं आप? रिपोर्ट तो मैं नहीं लाई। अच्छा ठीक है। इनकी एक नर्व है वो कंप्रेस हो गई है, जिसकी वजह से इनकी मूवमेंट जो है वो मतलब नहीं प्रॉपर आ सकती है। हाँ हाँ दोनों। अब खड़ा करते हैं आपको, ये देखते हैं कि आप कितना वजन डाल पाते हैं। ये खड़ी होती थी पहले? कोई बात नहीं, ये वॉकर पे खड़ी होती हैं, पर ये अपने आप बिल्कुल 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। लाइए। सपोर्ट के बिना ये 1 सेकंड को भी नहीं खड़ी हो सकती। चलिए आगे आगे चलिए। एक सेकंड, आराम से। हाँ
आगे चलिए वॉकर कोई बात नहीं, हाथ पकड़ लीजिए। चलिए 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 तालियां। चलिए। इतना तो वॉकर पे सर तालियां बच जाएंगी, उसके लिए आप जबरदस्ती ना करें। वो तालियां मांगने से नहीं मिलती, चेक कर रहा था audience। तालियां मांगने से नहीं मिलती। तालियां अगर बजाने लायक काम होगा तो खुद बच जाएंगी। नहीं, साथ में ताली पहले उनके मैनेजर बजाते हैं, फिर सब बजाते हैं। सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। पीछे, हाँ पहले वहाँ पीछे से बचना। नहीं रोहित जी, रेगुलर इनके साथ ही रहती हूँ, आइए माता जी, घूम के। इवन वॉकर पे भी इनके पैर कोई बात नहीं, कोई एकदम से मतलब छोड़ देते रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ ना, फ्रैक्चर कंसोलिडेट हो गया अब कोई, हाँ वो कोई वो सही हो गया, वो जुड़ गया है जो था। रिकवरी पूरी नहीं हुई। रिकवरी पूरी और पेन नहीं गया है बिल्कुल, पेन बहुत रहता है इनको। पेन तो ऑस्टियोपोरोटिक है ना। चलो बैठो, आराम से घूम जाइए, आराम से जाओगे? नहीं, आराम से इधर घूमिए, आराम से पाँव घुमाइए। एज को देखते हुए क्या है चांसेस? एज को देखते हुए ये इनको अब रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा। मतलब इनको व्हील चेयर बाउंड, उसमें ये है कि थोड़ा बहुत ये फिजियोथेरेपी होगी तो थोड़ा फ्लेक्शन, ये मोबिलाइजेशन होगा, सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा। फिजियोथेरेपी करवाई है, न्यूरोथेरेपी भी करवाई है उससे, लेकिन कोई वो एक्सरसाइज बताते हैं सब ठीक है, बट ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं है और कंटिन्यूसली कराई है। ठीक है, 6 चलिए ठीक है, हो गया ठीक है। जवाब आपका आ गया ना, तो अब डॉक्टर्स की पॉसिबिलिटी भी आ गई। कमल वाले बाबा, आपके कमल से क्या होता है? हाँ, मेरा तो एक ही जॉब होता है। आज क्या अभी जो सहारे के साथ 10% आराम हो जाएगा। 10% में हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? वो तो आप वो जो माँ है उसको आप पूछ लेना ना कि क्या क्या फर्क पड़ा तुम्हारा। आपने 20 क्यों नहीं बोला? आप तो 5 बार देते हैं ना, तो 20। अब सर ये क्यों नहीं बोला ये भी समझ नहीं आया मुझे। ये बोले भी आपको खुश करने के लिए। 10% वो क्या, कम से कम खड़ी होके 10% का आकलन हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे? 2 कदम ले पाएंगे? मेरे हिसाब से उम्र के हिसाब से 10% ही आज होगा, अगली बार में 30% होगा। नहीं तो 10% हम कैसे सर कैलकुलेट वो तो करेंगे? आप माँ को ही पूछ लें, तुम्हारा शरीर में, हाथ में, पैर में क्या फर्क पड़ा। आप बात करती है ना, आप बताइएगा कि वो क्या कहती है माता जी कि कुछ इंप्रूवमेंट है या नहीं। कमल वाले बात, ये जो भी कुछ होगा कैमरे के सामने होगा। आप इस साइड आइए मैम प्लीज, थोड़ा इस साइड आइए, इस साइड आइए। हाँ बस वहीं रहिए आप। अब नहीं झुकेगा। अच्छा मैंने पकड़ा है। अच्छा एक बार उनसे बात कराइए और पूछिए कि वैसे ही है हाल या उनको कुछ बेहतर लग रहा है या क्या है? लग रहा है पहले से इम्प्रूवमेंट है आपको? हल्का सा है। दर्द में आराम है पहले से? दर्द में कुछ आराम आया है। हाँ ये कमर की यहाँ से। कहाँ बता रही हैं वो? कमर में उनको कंटिन्यूसली दर्द रहता है। अच्छा, तो उसमें कह रही हैं आराम आया है मुझे। आया है? हाँ। पहले से कितना आराम लग रहा है? अरे थोड़ा सा है, यही 10 पैसे भर है 1 रुपया में। 10 पैसे? 10%, वही कह रही है। 1 रुपये में 10 पैसे में। नहीं वो परसेंट नहीं कहा था उन्होंने, 10 पैसे कहा था। यहाँ जी मैम, यहाँ जी। ये डॉक्टर्स भी हो सकता है, आपसे सवाल पूछेंगे ना। हाँ, आप कौन हैं इनकी? मैं इनकी डॉटर इन लॉ हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो अभी आप तो इनको थ्रू आउट मॉनिटर हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या अभी इनके जो थेरेपी थी, कंबल वाली थेरेपी, इसके बाद कुछ? हाँ, मैं जैसे ये वॉकर पे, जैसे डॉक्टर्स ने भी अभी पहले चलाया था, तो ये वॉकर पे भी चलती हैं तो बहुत ज़्यादा इनके साथ लगना पड़ता है। मतलब हम इनका पैर कभी भी मुड़ जाएगा। अच्छा। वॉकर पे भी मुड़ जाएगा। अच्छा। तो हम इन्हें 1 सेकंड को भी छोड़ नहीं सकते, वॉकर के साथ भी। वॉकर एक सपोर्ट, लेकिन अभी मैंने जैसे देखा कि शुरू में बाबा जी उनको एक हाथ से ही पकड़ के ले जा रहे थे, ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। डॉक्टर साहब को बता दीजिए कि क्या हुआ नहीं हुआ। नहीं, मेरे हिसाब से आपने खुद चला के देखा है सर कि आप दोनों डॉक्टर्स ने कैसे होल्ड किया? डॉक्टर जी, तो मैंने जब उनको चला के देखा और डॉक्टर साहब ने चला के देखा, हमें 1% का भी डाउट नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, वो 100% ठीक हो सकती है। उनको रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत है, जो कि एक ट्रेंड एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट जो इससे पहले 1000 बार सेम काइंड ऑफ पेशेंट को देख चुका है, जैसे कि हम। लेकिन अगर एक्सपेक्ट ही करेंगे कि मेरे घर पे आ जाए कोई और उसी को ठीक करें वहाँ पे, और जब बार बार आप बोल रहे कि न्यूरोथेरेपी कोई साइंस नहीं है नसों को दबाने के लिए। और हम रोज़ सोसाइटी में देखते हैं हर किसी को
हर चीज़ नहीं मिलती है। जिस पेशेंट को जिस तरह का फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, मैं हर तरह के केसेस नहीं देख सकता हूँ। नहीं वो ठीक है सर, वो चॉइस ऑफ अ डॉक्टर या फिर I'm सिलेक्शन just ऑफ अ डॉक्टर। मैं देखिए, मैं उसको एक्सप्लेनेशन पे नहीं अभी ज़्यादा जा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास भी वक्त का एक पैमाना बंधा हुआ है। मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आपके अनुभव से, चूंकि आप बहुत अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट हैं, आपके अनुभव से इस पेशेंट को ठीक होने में कितना समय लगेगा फिजियोथेरेपी से? अगर नहीं, पहली तो चीज़ आपका जो अनुभव है, जो आप चाहते हैं, अगर मैं भी इनको 2-4 बार देखूंगा, इससे बेटर कर दूंगा। इससे बेटर कर देंगे 2-4 बार में ही। 2-4 बार में, तो यानी उनका 5 सेशन मांगना गलत नहीं है। बिल्कुल एक सेशन में गलत निकल सब। पहली चीज, आपका पर सेशन का फीस कितना रहेगा, इफ यू वुड लाइक टू शेयर दिस? नहीं, I'll honor it, you know, there'll be no charge for. नहीं वो तो अभी आप कह रहे हैं ना, मतलब ऐसे चार्ज क्या है? My reception will tell. इनका चार्ज ये होता है, इसलिए मैंने पूछा। खैर एनीवेज, चलिए, आपको लग रहा है ना कि आपकी माताजी थोड़ी सी बेहतर हुई है? एक तो सवाल मेरा है, आपने फिजियोथेरेपिस्ट से कितनी बार इनका करवाया है अभी तक? कितने टाइम के लिए? फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो अभी तो इधर 1 महीने से बंद है करीब। अदरवाइज कंटिन्यूसली, मतलब ये था कि बीच में जैसे वो खुद थोड़ा सा गैप देते थे कि कंटिन्यूसली नहीं होना चाहिए, पर शुरू के स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो कंटिन्यूसली थेरेपी हुई, फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेके फिर थेरेपी हुई, फिर वो जैसे वो खुद थोड़ा सा ब्रेक दे देते थे कि एक्सरसाइज वगैरह बता करके, और फिर तो जो 3 मंथ्स में भी जो अभी इन्होंने जो किया, अभी इन आपके हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा है कि 3 मंथ्स के इक्विवेलेंट के 3 महीने में? नहीं, क्या? उतना सब करने के बाद वो वॉकर पे, वो जो जैसे हम लेके अभी जाते हैं, वो सब करने के बाद वो उस सिचुएशन पे आई, और इन्होंने तो एक सेशन में ही वो एक हाथ से ही पकड़ के, मतलब ये तो इनके 4 सेशंस और देखते हैं, फिर पता चलेगा। अब तो कोई बोल दीजिए ना सर, प्लीज। थैंक यू मैम, आप जाइए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि इन्होंने कहा कि सेशन करवाए, हमने इतने सेशन करवाए, सेशन लिटा के सेशन करवाए, क्रायोथेरेपी या जो भी IFT जो भी थेरेपी दी। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कितनी बार चलवाया, सही बात है। तो सर एक बात बोलूं, मैम मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। मुझे आपको प्लीज अब इंटरव्यू नहीं करना कि आपने क्या किया नहीं किया, क्योंकि जिसके घर में कोई इंसान बीमार होना, तो वो हर एक पॉसिबल कोशिश करता है कि वो घर के सदस्य को ठीक कर ले। आप डॉक्टर हैं, इसलिए आप ये बड़े आसानी से कह रहे कितनी बार चलवाया, तो मैं क्लेम करूंगा जो सो कॉल्ड डॉक्टर फिर इनकी ट्रीटमेंट के लिए आ रहा था, और अगर वो नहीं चलवा पा रहा था तो वो डॉक्टर गलत था, वो धोखे में रख रहा था, फिर उनको करना चाहिए था। अगर ये बात आपने कही है तो ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था डॉक्टर साहब आपको, ये सवाल नहीं बनता था, इसलिए क्योंकि फिर आप डॉक्टर फेटर्निटी पे सवाल उठा रहे हैं, उनके सेंस पे सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल, मैं एक लास्ट पेशेंट बुलाऊंगा। माता जी, मैं आपको बाबा से जरूर मिलवा दूंगा अभी, लेकिन मैं एक लास्ट पेशेंट बुलवाऊंगा। ये बहुत उम्मीद वाली बात है, इसीलिए क्योंकि वो बच्चा नहीं है, बालिग हो चुका है, लेकिन उसके साथ एक ऐसा हादसा हुआ है जिसके बाद उसका एक साइड का बॉडी पार्ट पैरालाइज हो चुका है, वो सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाता है। क्या उस बच्चे को आप ला सकते हैं? इसके साथ एक हादसा हुआ और उसके बाद जो इसकी स्थिति है वो आपके सामने, ये सबको सुन रहा है। इसकी एक्टिविटीज़ को भी आप देखिए, ये ऐसा नहीं था। ये मेरे साथ इसका बड़ा भाई भी मौजूद है, लेकिन मैं बड़े भाई से कुछ केस समझूं क्या था, आप लोगों के बीच में शेयर करूं। बाबा, एक प्रश्न है मेरा, चूंकि आप सब कुछ देख रहे, मैं देख रहा था कि बहुत ध्यान से आप इसको ऑब्जर्व कर रहे थे जब इसको लेकर आया जा रहा था। क्या अभी आप बिना ट्रीटमेंट के, कंबल रख के बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है? ट्रीटमेंट अभी मत कीजिए, उसका दिमाग फोड़ लगता है, पर कमल ओढ़ने के बाद में एक बार दिखा के, अभी ट्रीटमेंट कंबल उड़ा के अगर आप ये बता सके कि क्या समस्या आपको समझ में आ रही है, तो मैं समस्या को समझूंगा कि इनका भाई क्या बता रहा है। इसको जेब में, दिमाग का संतुलन जो होता है, जो शरीर का पूरा संतुलन रखता है, वो संतुलन नस उसकी ब्लॉक हो चुकी। किस वजह से, कुछ ये बता सकते हैं? अथवा लगा होगा, अथवा एक्सीडेंट होगा, अथवा गिर गया क्या क्या फिर से? अब यहाँ आ जाइए बाबा, बैठ जाइए, उसके बाद मुझे बताइए। हाँ, यहाँ कुछ लगा होगा, अच्छा, अथवा गिरा होगा, अथवा कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। 3 में से एक चीज हुआ होगी। 3 में से एक चीज आप बता रहे हैं। यहाँ लगा होगा, कहीं भी कुछ भी होगा दिमाग में, मतलब आप कह रहे हैं? हाँ, यहाँ लगा होगा उसको। अच्छा डॉक्टर, क्या मैं आपके एक्सपीरियंस से जान सकता हूँ कि ये केस बाय बर्थ तो ऐसा नहीं था आपका भाई? नहीं था ना? माइक आप ले लो अपने हाथ में। बाय बर्थ आपका भाई ऐसा नहीं था ना? नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल था ना? ठीक है। ये बाय बर्थ
ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य हम जैसे लोगों के लिए। ये कंडीशन अब इसकी ऐसे है। क्या आपको लगता है, आपका आकलन क्या कह रहा है? मैं उस केस को बताऊंगा, लेकिन आपका ये अनुभव। ये पूछना चाहता हूँ कि ये जन्म के वक्त रोया था? सर ये एकदम नॉर्मल था, वो अकॉर्डिंग टू हिम। नहीं, नॉर्मल हो सकता है। अच्छा, रोया कब रोया था? कब रोया था? रोया था जन्म होते ही रोया या बाद में रोया? जन्म होते ही, थोड़ी देर बाद में रोया होगा। ये तो सर मुझे नहीं पता। ये सेरेब्रल पाल्सी है। अच्छा, हाँ, ये क्या होता है? ये सेरेब्रल पाल्सी ये होता है कि जब बच्चा जन्म होते ही अगर रोए नहीं, रुलाया जाता उसको थप्पड़ मार के। अच्छा, अगर नहीं रोएगा तो ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा। 3 मिनट अगर नहीं रोया तो ब्रेन में डैमेज हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा होगा, ज्यादा देर लगेगी तो ज्यादा डैमेज होगा। शुरू में डैमेज नजर नहीं आया, बाद में ये डैमेज नजर आया, तो ये ब्रेन में हाइपोक्सिया है। कोई हादसा नहीं हुआ इसके। कोई हादसा नहीं हुआ? ना। मतलब कोई बीमारी नहीं हुई? मेरे हिसाब से तो मेरा आकलन ये है, मैं इसको यही अनुभव के आधार पे इसलिए मैं पूछ रहा था ना, मैं तो बताऊंगा क्या हुआ। मेंटली रिटार्डेशन है ना, और सीजर गेट है। आपने एक बीमारी का नाम लिया, रिटार्डेशन है कि आपके मुताबिक ये बाय बर्थ जब इसका जन्म हुआ, इसने बाय बर्थ, लेकिन डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ, इनको नहीं पता चला। और इसकी जो डिलीवरी हुई है उसके हिस्ट्री में नोट्स देखो, तब पता लगेगा कि अब मैं इसका अब आप दोनों को सुन लिया मैंने। अब मुझे बताओ कितने वर्ष तक ये बिल्कुल सामान्य था? ये 2021 माइक ऊपर करके, माइक ऊपर। ये 2021 में ऐसा हुआ है। अच्छा, 2021 में ऐसा ये हुआ। और क्यों हुआ 2021 में? ये खेलने गया था अपने दोस्तों के साथ। अच्छा, तो ब्रांच पे चल रहा था, तो इसके ये गिर गया था, इसका हाथ फ्रैक्चर हो गया था और यहाँ इसके चोट लगी थी, जो कि इसने हमें बताया नहीं, डॉक्टर ने बताया था। तो इसके यहाँ फंक्स पड़ गया था, तो जिसके कारण इसे फीवर होता रहा और वो फीवर इसके माइंड पर अटैक कर गया। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज चलता रहेगा, और इसे फिर क्या कहते हैं, कोमा में चला गया ये। अच्छा, क्योंकि इसको बोतलें चढ़ाई थी ग्लूकोज की, तो ये कोमा में चला गया। फिर इसे कैलाश हॉस्पिटल में लेके गए। ठीक है, मतलब उसके बाद से इसकी कंडीशन ऐसी है। मैं एक बात तो मैं डॉक्टर कपिल, डॉक्टर सॉरी मैं आपको गलत नहीं बता रहा, क्योंकि डॉक्टर भी आकलन तब करते हैं, आप प्रिजम्पशन नहीं कर सकते, कम्बल आपके पास है नहीं, इसलिए इसको सॉरी। मैं अगला हाँ हिस्ट्री आप पूछते हैं, मैं इसलिए आपको सॉरी कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ, आपका जो अनुभव था ना, वो शायद उस कम्बल पे के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पे मात खाया है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि बाय बर्थ ऐसी कोई सिंड्रोम नहीं। देखो, हम चमत्कार नहीं कर सकते, मैं इसलिए तो सॉरी पहले बोल के अपने पॉइंट को रख रहा हूँ। पहले पूछेंगे, असेसमेंट करेंगे। मैं सर मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रूव यू रॉन्ग, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका अनुभव और उनका ये जो 5 फीट का कंबल होगा, वो 5 फीट के कंबल ने रख के एक बात तो ऑब्जर्व जो किया, शायद वो उसके बहुत करीब थे। जीतू, ये करीब थे, ये बाय बर्थ एक दिक्कत कह रहे थे, उन्होंने एक्सीडेंट में कुछ नहीं कहा था। चलो, उनका टाइम गलत था, टाइम गलत था, बट उन्होंने एक चीज सिंपल बताई कि ये ऐसा, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। डॉक्टर कपिल क्या लगता है कौन ज्यादा करीब था? मैं अगर आप मेरे से सवाल पूछते हाँ तो मैं भी वही जवाब देता जो उन्होंने दिया, जो मुझे भी लगा कि ये ठीक था। तो और इसका कुछ गिरा है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है, वो तो मैंने बोला है, ठीक था, वो तो मैंने शुरुआत में बोला था। मैं कह रहा हूँ उससे पहले ही व्हेन ही वाज वॉकिंग अप, आई न्यू इट कि ये कहीं गिरा है या कुछ हुआ है बाइक से या कहीं से कोई एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भी इस तरह की हालत होती है। जो डॉक्टर साहब ने कहा उस केस में भी यही चीज होती है। ठीक है, तो दोनों केसेस तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? इंजरी की वजह से ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिली। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी इन द सेंस मतलब इसके इंप्रूवमेंट की वेरी मिनिमल। डॉक्टर बाबा, अब सुन लिया ना क्या हुआ था? खेलने गया, गिरा, हाथ टूटा, यहाँ चोट लगा, छिपाया, सर पे बीमार, ये बुखार कुछ भी हुआ, उसके बाद ये हालत हो गई ट्रीटमेंट के बाद भी। तो कंबल में क्या ये सब नहीं पता चल पाया? नहीं, ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक, ये लोग कह रहे नहीं हो पाएगा। मैं बोलूँ ठीक हो जाएगा, ये लोग कह रहे नहीं हो पाएगा। मैं बोलूँ ठीक हो जाएगा ना। कितनी सीटिंग? 5 और एक सीटिंग से दूसरी सीटिंग का फासला कितने दिनों का होगा? अब वो देखो, मेरे कोई नहीं, आपको कितने दिनों में, मतलब आप अभी देखो, मैंने होंगे ना कि 22 तारीख का बोल के गया था डॉक्टर साहब, 22 तारीख का वो 1 महीने का बोल के गया था, पर मेरे पास टाइम था और यहाँ से फोन आया तुम्हारे यहाँ से, मैं डायरेक्ट आ गया, 5-6 दिन में आ गया, 5-6 दिन में। इन जनरल पूछ रहा हूँ, आप अपने पेशेंट को जो आपके दरबार पर आते उसको एक वक्त बताते हो ना? पहली बार वक्त नहीं, तुम्हारा मन में आया तब। अच्छा, मतलब साल भर में 5 सीटिंग कभी भी ले लीजिए? कभी भी आओ, उसका असर तब एज इट इज रहेगा। तो एक बार बाबा देखिए शायद क्या हो सकता है।
भाई के पास जाओ। पांचवें दिन भी बजाऊंगा, पांचवें दिन आज भी बजाया, पांचवें दिन भी बजाऊंगा। डॉक्टर जीतू मिश्रा, आपने तालियां बजाई क्यों? बिकॉज इट्स अ फैंटास्टिक शो, आई एम लविंग इट। शो इन सेंस अभी तो आपने 0% आई सेड आई विल वॉच इट एंड क्लैप इट अगेन ऑन द 5th डे। ट्रीटमेंट की बात हो रही है ना, देखने में मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम लाइक इन एवरी अदर ऑडियंस, आई एम एंजॉयिंग तो इट। ये आपको लग रहा है कि मैं भी तालियां बजा रहा हूँ। एक सेकंड आप इधर एक सेकंड प्लीज। ठीक है, अपनी अपनी सबकी इच्छा है। वो जो आई प्लीज आप यहाँ माइक लो। ये लोग तालियां इसलिए बजा रहे हैं, उनको लग रहा है कि शायद आपका भाई जो है वो बिना सहारे के चल के वहां तक चला गया। तो मुझे ये बताओ कि आपका भाई बिना सहारे के चल पाता था कि नहीं? पहले नहीं चलता था, अब चलने लगा है। कब? 4-5 राउंड चल लेता है ये बिना हाथ छोड़े। कब से? 5-6 महीने हो चुके 5-6 हैं। महीने से। तो पहले जो आप लोगों ने तालियां बजाई थी, उसको बता दूं कि ये अभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ जिसमें ऐसा लगा कि बाबा ने कुछ ऐसा किया और उसने चला। और ये इनका भाई है जिसने पूरी कहानी सुना, इसने यही कहा कि हाँ वो चलने लगा है 5-6 महीने से। तो बाबा ने जो अभी किया उससे आपको क्या लगा, कुछ हुआ? अभी तो सर जैसा नॉर्मली है वैसे ही लग रहा है। बाबा क्या हुआ? कोई नहीं, उसका मैंने जो माइंड में जो ब्लॉक था वो मैंने ठीक कर दिया। और अभी वो ठीक हो गया कि अभी करना हाँ है? ठीक हो गया। आप उसको 1-2 घंटे के बाद बेनीवाल साहब के पास, नहीं तो ये साहब के पास आप दिखा सकते हो 1-2 घंटे के बाद, और आप उसको चेक करवा सकते हो। नहीं, उन्होंने अभी डॉक्टर्स ने कहा था कि चांसेस नहीं है। आपने यही कहा था ना, चांसेस नहीं है, मिनिमम। और उसको आप कह रहे हो कि वो ठीक कर दिया। हाँ 5 बार में। तो वो इम्प्रूवमेंट कब दिखेगा? क्योंकि जिसके लिए अभी तालियां बजी ना वो चलते वो कुछ अचंभा नहीं था। इसलिए मैंने कहा ना कि तालियों के पीछे ये बता रहा है, उनका भाई बता रहा है कि ये चल रहा था 5 महीने। आप उसको दौड़ा के देखो ना, तो वो तो पहले चलता होगा, अब तो दौड़ा के देखो आप अभी उसको। अब दौड़ के जाएगा। हाँ दौड़ा के देखो आप। नहीं, वो वैसे तेज भी भाग लेता है, तेज चल लेता है वो। उससे भी ज्यादा भागेगा ना। ये और 5 सीटिंग के बाद फिर क्या करेगा वो? अपने जैसे हो जाएगा वापस साधारण हम जैसे। हाँ जैसा पहला था वैसा हो जाएगा। तो विश्वास और विज्ञान की ये जो जंग है, ये प्रतिस्पर्धा जो है वो चलती रहेगी। लेकिन बाबा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिर से इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हुए, चैलेंज को स्वीकार किया। लेकिन ये चैलेंज यहीं खत्म नहीं कर रहा हूँ। हाँ। अब जिस बीड़ा को आपने उठाया है, जिन लोगों को आपने कहा कि 5 बार में ठीक करेंगे, और ये सब डॉक्टर्स जो हमारे साथ बैठे हैं इनके सामने वो सबूत देंगे, तो शायद ये तालियां और मजबूती से बजेंगी। तो बहुत बहुत न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।